डीजीएमओ लेवल पर आज बाज़ाब्ता टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है। रिसेंटली पाकिस्तान ने दो बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। एक, पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है कि उसने दो जो एलाइज थे भारत के बड़े, एक ईरान और दूसरा श्रीलंका, इन दोनों को पाकिस्तान ने राम कर लिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुर्तज़ा डार। आपको ऐसी बहुत सारी मेरी वीडियोस याद होंगी अगर आपने देखी हो कि भारत एक मसले का शिकार है और भारत दिन ब दिन उस मसले के अंदर फंसता चला जा रहा है। पाकिस्तान दिन ब दिन स्ट्रांग होता चला जा रहा है इंटरनेशनल इमेज और इंटरनेशनल रिलेशंस को सामने रखते हुए। आज का दिन पाकिस्तान के लिए एक बड़ा और कामयाबी से भरपूर दिन है और इसकी रीज़न ये है कि आज के दिन डीजीएमओ यानी डीजी मिलिट्री, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस इंडिया ने राब्ता किया है डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस पाकिस्तान को। डीजीएमओ लेवल पर आज बाज़ाब्ता टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है। उस कॉन्वर्सेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें तय हुई, इसकी तफसील में मैं जाता हूँ। इससे कबल मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये डीजीएमओ की जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है, इनके राब्ते हैं, ये इतनी अहमियत के हामिल क्यों हैं, माजी में ये कैसे कैसे होते रहे और इनके होने के बाद क्या क्या होता रहा और इसका क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होता है। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि भारत ने आज ये फ़ैसला क्यों किया कि वो ये करे, क्या इसके पीछे वजह है और पाकिस्तान ने कौन सी ऐसी चाल चली या पाकिस्तान ने कौन से ऐसे इक़दाम लिए जिसके बाद भारत ने फ़ौरन जो है वो रिवर्स किया या वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आया और उसने आके पाकिस्तान के साथ बात करने को प्रेफर किया। वही बात जो इमरान खान जिसका जिक्र गुज़िश्ता कुछ सालों से कर रहे हैं। खबर यह है कि पाक भारत डीजीएमओज़ का हॉटलाइन पर राब्ता हुआ है। एलओसी और दीगर तमाम सेक्टर्स की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। पाक भारत डीजीएमओज़ की गुफ्तगू अच्छे माहौल में हुई। दोनों तरफ इशूज़ और तहफ़्फ़ुज़ात को हल करने के हवाले से बातचीत हुई। एलओसी पर फायरबंदी के हवाले से बातचीत हुई। दोनों अतराफ से हॉटलाइन राब्ते कायम रखने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ और बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स के ज़रिए गैर मुतवक्के सूरत हाल को फौरी तौर पर हल करने पर भी बात हुई। ये बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, ये बड़ी चीज़ें हैं, ये बड़ी बातें हैं जो तय हो चुकी हैं। आगे चल के मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ कि ये सारा हुआ क्या, लेकिन उससे कबल आपको एक रीकैप दे दूँ कि इससे पहले ये होता क्या रहा है और इस मीटिंग का मकसद क्या है और किस तरह और किन अहवाल में ये होती रही। फरवरी 1987 में पाक भारत के डीजीएमओ की सतह पर हॉटलाइन का पहला राब्ता जो है उसके सिलसिले का आगाज़ हुआ। 2003 में दोनों ममालिक में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर के हवाले से अंडरस्टैंडिंग है जिसकी तीन बुनियादी वजूहात हैं या जिसके तीन बुनियादी नकात हैं। पहला है डिफेंस कंस्ट्रक्शन, यानी कि एलओसी पर 500 मीटर की हदूद में न्यू डिफेंस कंस्ट्रक्शन नहीं की जाएगी, यानी कि कोई भी नया जो है वो बिल्डिंग या डिफेंस के हवाले से कंस्ट्रक्शन का अमल नहीं आएगा। अलबत्ता दिफाई पोजीशन की मेंटेनेंस जो है वो ज़रूर की जा सकती है। किसी भी डिफेंस वर्क को शुरू करने से पहले दोनों अतराफ एक दूसरे को आगाह करेंगे कि जी हम अपनी इस बॉर्डर से 500 जो मीटर है उससे पीछे ये काम जो है वो कर रहे हैं, मजाज होंगे। दूसरा था फायरिंग, यानी कि एक दूसरे की पोस्ट को डायरेक्ट एंगेज नहीं किया जाएगा, उससे इज्तनाब किया जाएगा। तीसरा था फ्लैग मीटिंग एंड हॉटलाइन कॉन्टैक्ट, यानी कि एलओसी पर किसी भी इशू को हल करने के लिए दोनों तरफ लोकल कमांडोज की सतह पर फ्लैग मीटिंग्स की डिमांड कर सकते हैं। किसी भी इशू के हवाले से क्लैरिफिकेशन दरकार हो तो फ्लैग मीटिंग्स या हॉटलाइन के जरिए वजाहत मांगी जा सकती है। 2021 डीजीएमओयू अंडरस्टैंडिंग दरअसल 2003 की लेटर एंड स्पिरिट वाली अंडरस्टैंडिंग की आगे ही कॉन्टिन्यूएशन है। टेक्निकल लेवल पर 2003 में जो एग्जिस्टिंग हमारी वहाँ पर थी अंडरस्टैंडिंग, उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश ये की जा रही है। थोड़ी सी मैं आपको तफसील बता दूँ बॉर्डर के हवाले से, बॉर्डर की डिवीज़न किस तरह की जाती है और किस वजह से ये राब्ता हो रहा है और किस वजह से चीज़ों को थोड़ा सा नॉर्मलाइज़ करना चाह रहा है भारत। इंटरनेशनल बॉर्डर 2100 किलोमीटर के करीब है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो 101 किलोमीटर के करीब है। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो 767 किलोमीटर के करीब है और वर्किंग बाउंड्री पाकिस्तान की भारत से 202 किलोमीटर के करीब है। 2003 से अब तक 13,627 मरतबा लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी हो चुकी है। 2003 से 2013 तक 1062 मरतबा लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी हो चुकी है और 2014 से बिलखुसूस ऑनवर्ड इन वाक़यात में इजाफा होता चला जा रहा है। पिछले 4 साल में 49 ख़वातीन पाकिस्तान की तरफ से शहीद हो चुकी हैं, यानी पाकिस्तान की साइड पर, यानी पाकिस्तानी। 313 ज़ख्मी हो चुके हैं, 36 मासूम बच्चे इसका लुक़मा अजल बने। बहरहाल आज भारत ने यह तय किया कि वो ये करेगा, पाकिस्तान के साथ वो नॉर्मलाइज़ करेगा रिलेशन। डीजीएमओ साहब ने पाकिस्तान के डीजीएमओ से रब्ता किया और उनको याद कराया कि जी वो याद है आपको, हमने 2003 के अंदर एक मुआहदा किया था और हमें उसकी तरफ वापस जाना चाहिए। भारत क्यों करे, बहुत मुख्तसर आपको बताता हूँ।
रिसेंटली पाकिस्तान ने दो बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। एक पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है कि उसने दो जो एलाइज थे भारत के बड़े, एक ईरान और दूसरा श्रीलंका, इन दोनों को पाकिस्तान ने राम कर लिया। आपको याद होगा कि अभी माजी में हमने इस हवाले से वीडियोस भी की कि पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस किस हद तक स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे हैं और किस हद तक स्ट्रॉन्ग होने जा रहे हैं। ईरान ने मसला कश्मीर हल करने के हवाले से एक स्टेटमेंट दी कुछ दिन पहले, इस पर भी हमारी वीडियो मौजूद है, आप इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो वीडियो है ये किस बारे में और ईरान ने तब क्या कहा था। इसके साथ साथ दूसरा, पाकिस्तान ने जो भी कामयाब दौरा किया है श्रीलंका का, जिसके अंदर $50 मिलियन तक के एग्रीमेंट्स पाकिस्तान ने क्रेडिट पर किए हैं डिफेंस बजट के हवाले से। सो दो बड़े एलाइज, दोनों पाकिस्तान के साथ, दोनों भारत से नाराज़। दूसरी जानिब भारत पे इंटरनेशनल प्रेशर दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है कि आप पूरे खित्ते के अंदर इंसर्जेंसी बढ़ा रहे हैं। और तीसरी चीज़ ये कि बाइडन ने कोई ख़ास अभी तक लिफ्ट नहीं कराई मोदी साहब को ना उनकी गवर्नमेंट को। सो भारत इज़ ऑन इट्स रिवर्सल, और भारत ने यह तय किया कि जो ये खान साहब कह रहे थे ज़रा करके देखते हैं इससे हमें कितना फ़ायदा होता है। सो पाकिस्तान हैज़ ए स्ट्रॉन्ग पोजिशन नाउ, इंडिया हैज़ टू स्टेप बैक एंड दे हैव टेकन अ स्टेप बैक। देखते हैं कि आने वाले वक्त में सूरत हाल मज़ीद किस जानिब अनफोल्ड होती है। आपको इस हवाले से अपडेट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।